खबर खास खास क्या हुआ आपके पास में आपका स्वागत है। छावनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते रविवार को सुबह सुबह इतनी सी बात पर इतना बड़ा कांड हो जाता है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन इस बार फिर सुर्खियों में। और आपने लिख दिया कि स्कूल बंद हो रहे हैं और शराब दुकान खुल रहे हैं। तत्काल भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री जो कि हमारे जिले के हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। छावनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते रविवार को सुबह सुबह 4:30 बजे इतनी सी बात पर इतना बड़ा कांड हो जाता है और पुलिस सख्ते में रह जाती है। आसपास के लोग भी देखकर अचंभित हो जाते हैं। कारण यह है कि उससे पहले भी आपने देखे होंगे कि भिलाई दुर्ग में इस प्रकार की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है और पुलिस भी इनकी धरपकड़ कर रही है। अपराधी भी तुरंत गिरफ्तार हो जाते हैं। घटना के कारण को देखें तो घटना का कारण नशा। इस घटना के संदर्भ में जानकारी यह है कि रविवार की सुबह 4:30 बजे रोहित सिंह पिता मोहन सिंह हाउसिंग बोर्ड EWS निवासी नशे की हालत में अपनी बाइक से रामनगर मुक्तिधाम तालाब होते हुए अपने घर जा रहा था। उसी समय पैदल आ रहे वैशाली नगर राजीव नगर निवासी विजय मार्कंडे और एक नाबालिग उसका दोस्त ये पैदल आ रहे थे। इसी बीच रोहित सिंह हाउसिंग बोर्ड निवासी ने कहा कि देख के चलो। इसी बात पर विवाद इतना बढ़ा कि विजय मार्कंडे ने निकाला धारदार हथियार और रोहित पर प्राणघातक हमला कर दिया। लोगों ने इसकी सूचना 112 को और पुलिस थाने को दी। कुछ देर तो सीमा विवाद चलते रहा घटना स्थल को लेकर, लेकिन अंततः छावनी पुलिस ने मर्ग कायम कर अपराधियों को धर दबोचा। भिलाई में शनिवार सुबह एक आरोपी ने नाबालिग दोस्त के साथ मिलकर युवक को मार डाला। भिलाई छावनी थाना क्षेत्र में एक युवक को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। नशेड़ियों ने युवक के शरीर पर 4-5 जगह चाकू घोंप दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना पर वैशाली नगर और छावनी पुलिस थाना की टीम पहुंची। पहले तो घटना को लेकर सीमा विवाद चला। अंततः छावनी पुलिस ने मर्ग कायम किया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। घटना के संदर्भ में छावनी थाना प्रभारी चेतन चंद्राकर ने बताया कि यह घटना शनिवार को सुबह सुबह 4:30 बजे के आसपास की है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी EWS निवासी रोहित सिंह पिता मोहन सिंह 24 वर्ष बाइक पर सवार होकर रामनगर की ओर से घर जा रहे थे। वह नशे में था। रामनगर तालाब के पास पैदल जा रहे आरोपी वैशाली नगर राजीव नगर विजय मार्कंडे और एक नाबालिग मिले। दोनों भी नशे में थे। दोनों उनको देखकर रोहित सिंह ने कमेंट करते हुए ठीक से चलने के लिए कहा। इस बात पर विवाद हुआ और विवाद होते ही विजय मार्कंडे जेब से चाकू निकाला और रोहित पर प्राणघातक ताबड़तोड़ हमला कर दिया। शरीर पर चाकू के कई वार कर चुका था, जिसके कारण वह उठ नहीं सका। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। छावनी थाना प्रभारी चंद्राकर ने बताया कि घटना वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है, रामनगर क्षेत्र में आता है। हमें जैसे ही सूचना मिली थाना क्षेत्र न देखकर पहले आरोपियों को वारदात को अंजाम देने के बाद भागने के फिराक में थे। एक आरोपी को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया, वही दूसरा आरोपी को जामुन थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया। उक्त घटना को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर जी क्या कह रहे हैं, देखिए। रामनगर मुक्तिधाम के पास एक हत्या हुई है। आपस में इनका एक चाय दुकान में पहले वाद विवाद हुआ था। उस वाद विवाद को लेकर के इस लड़के का पीछा करते 2 युवक यहाँ तक आए थे
और जिसको चाकू मार करके घायल कर दिए थे, जिसकी मृत्यु हो गई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सर, ये सबसे बड़ी बात है, पुलिसिंग में पहले क्राइम को पकड़ना होता है, वो क्रैक करना होता है, या थाना क्षेत्र की लड़ना होता है? ऐसा कोई नहीं है। जहाँ पर भी कोई संज्ञेय अपराध की घटना होती है तो तत्काल उसको पकड़ा जाता है, तत्काल उस पर कार्रवाई की जाती है। घटना स्थल क्या है वो सेकेंडरी मैटर है। पुलिस की जानकारी में आने से, संज्ञान आने से तत्काल कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ पर वैशाली नगर एरिया का क्षेत्र है ये, और छावनी का क्षेत्र बगल से लगता है, इसके बाद भी वैशाली नगर पुलिस यहाँ आई नहीं। ऐसा नहीं है। छावनी थाना क्षेत्र ने तत्काल उस पर कार्रवाई कर लिया था और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। ये टेक्निकल इशू रहता है, अगर बाद में भी अगर कोई क्षेत्र अधिकार का मामला बनता है तो उसको आगे पीछे किया जा सकता है। जो पुलिस उपलब्ध रहती है वो कार्रवाई करती है। FIR किस थाने में लॉन्च होगा सर? ये छावनी थाना में अभी FIR दर्ज होगा, उसी पे कार्रवाई होगी। अब तक की पूछताछ में क्या बातें सामने, किस बात को लेकर मारपीट हुई? अभी जो प्रारंभिक जो पूछताछ आई है उसमें यह है, मोटरसाइकिल जब स्टार्ट नहीं हो रहा था उसी बात को लेकर के लड़के ये हंस दिया। इसी बात को लेकर के इन आपस में कहासुनी हो गई तो ये गुस्से में आ गए और वाद विवाद बढ़ गया, जिससे आकर के इस पर हमला कर दिए। अभी और पूछताछ करेंगे तो उससे खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये मृतक और जो आरोपी हैं उनका आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई एक दूसरे को जानते नहीं, फिर भी इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दिया, ये जांच का विषय है और इस पर हम अभी पूछताछ करेंगे। कटर प्रथा नहीं रुक पा रही, क्या कटर को बैन करना चाहिए? क्योंकि थर्माकोल कटर आसानी से इस पर आज ही विचार किया जा रहा है कि जहां पर भी ऐसे कटर बिक रहे हैं और सामान्यतः नाबालिग लोगों को भी ये कटर प्रोवाइड किया जा रहे हैं, तो इस पर किस प्रकार से रोक लगाई जा सके यह हमारी जानकारी में हो कि किसके पास ऐसे गत्ते काटने के कटर हैं। जो चीज दूसरे चीज का उपयोग का है लेकिन उसको इस तरह के आरोपी घटना में, वारदात में उपयोग कर रहे हैं, उस पर भी विचार किया जा रहा है। अपराधियों का कोई बैकग्राउंड वगैरह, जो दो पकड़ाए हैं, एक नाबालिग बताया, अभी विस्तृत पूछताछ और कथन लिया जाएगा उनसे, उनके बैकग्राउंड की भी जांच की जाएगी कि आखिर वो इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दिए। मृतक जो है कहाँ का और यहाँ क्या कर रहा था? क्या मृतक ड्राइवरी का काम करता है। अभी प्रारंभिक पूछताछ में ये बात स्पष्ट हुई है और चूंकि चाय दुकान के आसपास उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था और ये उनको कुछ बोल के भागा था, जो उनको यहाँ तक पीछा करते आए थे। ये जगह सामान्य रोड नहीं है लेकिन भागने के उद्देश्य से वो इधर ये शॉर्टकट अपना लिया, ऐसा प्रतीत होता है। और भी बातें अभी स्पष्ट होनी है जो विस्तृत पूछताछ के बाद क्लियर कर पाएंगे। तो आपने देखा, इतनी सी बात और इतना बड़ा कांड लगातार भिलाई में हो रहा है और इसका कारण है नशा। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन इस बार फिर सुर्खियों में, और सुर्खियों में आने का कारण विगत दिनों भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के द्वारा ट्विटर पर कुछ ट्वीट किया गया, जिसे बौखलाकर रिकेश सेन सुपेला थाना पहुंचे। विदित हो कि बीते कई दिनों से दुर्ग जिले में राजनीतिक बयानबाजियों का दौर जारी है पक्ष और विपक्ष के बीच, और इस प्रकार की राजनीति बयानबाजी की बात आती है तो वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन का नाम सामने आता है। रिकेश सेन जी ने बीते कुछ दिनों छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा जो ट्वीट किया गया था उसको लेकर शिकायत करने सुपेला थाना पहुंच गए और सुपेला थाना पहुंचकर वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन जी ने क्या कुछ कहा, मीडिया के समक्ष देखिए। देखिए, भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री लगातार ट्वीट कर रहे हैं और बिना सोचे समझे बहुत जल्दबाजी में है। कांग्रेस पार्टी उनको पूछ नहीं रही है, पार्टी में पूछ परख खत्म हो गई है, कोई नेता उनके संपर्क पे है नहीं, तो करे क्या? तो कुछ भी जो है अफवाह फैलाने का काम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं अपने ट्वीट के माध्यम से। उन्होंने कल एक ट्वीट किया कि सरकार जो है स्कॉच पे ध्यान दे रही है और स्कूल बंद हो रहे हैं। कल भी मैंने उनसे ये पूछा था एक टीवी चैनल के डिबेट पे उनके प्रवक्ता से कि बताइए कि कौन सा स्कूल बंद हुआ है छत्तीसगढ़ में। आप एक जिम्मेदार
मुख्यमंत्री रहे हैं इस प्रदेश के, आप कुछ भी ट्वीट करते हैं तो लोग उसे पढ़ते हैं, और आपने लिख दिया कि स्कूल बंद हो रहे हैं और शराब दुकान खुल रहे हैं। कौन सा स्कूल बंद हुआ है भूपेश बघेल जी को बताना पड़ेगा, और अगर ये सच्चाई नहीं है तो बिल्कुल ये अफवाह है। और इसलिए मैंने आज पुलिस अधीक्षक जी से कहा है कि तत्काल भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री जो कि हमारे ही जिले के हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए अफवाह फैलाने के, क्योंकि वो जो भी बात कह रहे हैं लोगों तक बात पहुंच रही है। और मेरी जानकारी में आज 11 महीने हमारी सरकार को हो गई, इस 11 महीने में एक भी स्कूल बंद नहीं हुआ, बल्कि शिक्षा के प्रति और कैसे जागरूकता लाया जाए इसके लिए सरकार जो है नए नए विश्वविद्यालय, नए नए स्कूल, हमारे बजट प्रावधान में हमने बहुत सारे प्रावधान किए हैं, जिसमें कई इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हमें खोलने हैं। तो इसलिए इन्हें रोकना आवश्यक है। प्रतिदिन कोई बिना जानकारी के कोई वीडियो आ जाता है, उसको ट्वीट कर देते हैं। कोई भी ऐसा अधूरा ज्ञान को इनके ज्ञान देने वाले दे देते हैं तो उसको ये ट्वीट कर देते हैं, और इसलिए जो है प्रदेश में माहौल खराब हो रहा है। बीच में इन्होंने भिलाई के शिक्षाधानी को भी बदनाम करने की कोशिश भूपेश बघेल जी ने की थी। तो इसलिए आज हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं मेरे साथ में, और पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग भी पहुंचे हुए हैं। आज हमने कहा है पुलिस अधीक्षक जी को कि तत्काल जो है एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उनके जो ट्वीट की जांच हो, क्योंकि बाद में वो पलटी भी खा जाते हैं कि मेरे सोशल हैंडल करने वाले लोग जो है वो ट्वीट कर दिए होंगे, मुझे नहीं पता, मुझे जानकारी नहीं है। तो इसलिए उन्हें बताना होगा, कांग्रेस को बताना होगा, भूपेश बघेल को, कि छत्तीसगढ़ में कौन सा स्कूल बंद हुआ है, और नहीं हुआ है तो तत्काल एफआईआर दर्ज होना चाहिए। देखिए, ये तो मैंने कल डिबेट पे बात को कहा भी था कि हम कम से कम जहरीली शराब तो नहीं पिला रहे हैं। ये तो तय है कि भारत देश में लोग शराब पीते हैं, कुछ वर्ग के लोग, छत्तीसगढ़ में भी कुछ लोग पीते हैं। कवासी लखमा जी पीते हैं। क्या कवासी लखमा जी सार्वजनिक रूप से शराब पीते हैं? आबकारी मंत्री रहे, क्या उनको हम जहरीली शराब परोस दे? हमने तो बस ये बात कहा है कि ऐप के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि किस दुकान में आपका मनपसंद ब्रांड है, और आपको जहरीली शराब नहीं मिलेगी। पिछले 5 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार में कई लोगों को जहरीली शराब से मौतें हुई है। कोविड जैसा काल था, और कोविड के समय में भूपेश बघेल जी की सरकार, एजाज ढेबर, अनवर ढेबर जैसे लोग, कुछ कांग्रेस के विधायक लोगों को एक पार्टी स्पेशल ब्रांड जो अपने घर में बना के जो है वो लोगों तक पहुंचाने का काम किए थे। कुछ अवैध शराब कारोबारी के साथ जुड़ के इन्होंने छत्तीसगढ़ को चूना भी लगाने का काम किया है। शराब पे राजनीति नहीं है, जो अफवाहें उन्होंने कही है, अफवाहें सिर्फ आज का जो मुद्दा है। मैं अपने मीडिया के साथियों से भी निवेदन करूंगा कि शराब पे ना दिखाया जाए। स्कूल बंद का उन्होंने ट्वीट किया है, और सिर्फ स्कूल बंद, कौन सा स्कूल बंद हुआ प्रदेश में भूपेश बघेल को बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं जो है उनके निवास तक पहुंचूंगा, उनके निवास में जाकर मैं उनसे पूछूंगा कि बताइए कौन सा स्कूल बंद हुआ है। तो इसलिए शराब का मुद्दा नहीं है, स्कूल का मुद्दा है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, नहीं तो ये भूपेश बघेल है, कब कहां बात को डाइवर्ट कर देंगे पता नहीं चलेगा। तो इसलिए स्कूल बंद के विषय पे ही हमारी बातचीत होनी चाहिए। अब देखना है कि इस प्रकार की राजनीतिक बयानबाजियां कब तक चलेगी और इसका परिणाम आगे क्या होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमें सब्सक्राइब जरूर करें। हमें वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार, जोहार।